नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पता है कि हम परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे थे और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कर भी चुके थे। आज ये लास्ट वीडियो रखेंगे परसेंटेज की चैप्टर की, फिर आगे का चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन और हैं, तो इन्हें करते हैं और ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये कह रहा है 420 का 20%, 530 के 40% से x% कम है, तो x याद करो। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें टाइम बचाने की जो ट्रिक होती है वो सीखें कुछ, है ना। तो 420 का 20% में डायरेक्ट लिखूंगा, कितना होगा। 420 का 20% में लिखूंगा 84 डायरेक्ट, ठीक है। और 530 का 40% कितना होगा, 212, है ना। 53 इंटू 4, तो 212। अब ये कह रहा है ये इससे कितने परसेंट कम है, क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कितना हो गया, 112 और 16, 128, है ना। तो बेसिकली मुझे ये निकालना है 128 212 का कितना परसेंट है। जब परसेंटेज की फॉर्म में जाऊंगा, इसको काटूंगा 4 से, तो ये जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा, 53। 53 डिवाइडेड बाई 32 करूंगा तो मोटा मोटा फिर से 6 टाइम 60 के आसपास वाला मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लगभग में दे रखा था। और 60 के आसपास मतलब ऑप्शंस काफी दूर दूर वाले हैं, तो मैं ऑप्शन, मुझे एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है, मैं आसपास ही पहुंच जाऊं तो ऑप्शन लगा सकता हूं, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है ए का 24%, बी हो तो 25 का बी परसेंट, ठीक है। ए को मैं जब ऐसे दे रखा है तो मैं ए को ही 100 मान लेता हूँ। ए अगर 100 है तो कह रहा है ए का 24%, तो ए का 24% तो 24 ही हो जाएगा, और यही बी के बराबर है ना। ठीक है, तो 25 का बी परसेंट बताओ, है ना। 25 का बी परसेंट, ठीक है। तो 25 का बी परसेंट यानी कि 25 का 24% निकालना है मुझे। सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। बस लो 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना, अब माना ही, ये एग्जैक्ट थोड़ी था, तो कोई माना ही तो था 100, तो 100 के कंपेयर में ये 6 आ रहा है। तो ए अगर तो कह सकता हूँ मैं, ये ए का 6% है, यहाँ कैपिटल में दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो ये ए का 6% है, ठीक है ना बेटा। इतना ध्यान रखना है बस। चलो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। अब तो आपके समझ में आ रहे होंगे, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे मुझे मैसेज करेगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है। अगर ये 100 है तो पी 60 है, पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना अधिक है, 60 40 से कितना अधिक है, 40 अधिक है ना। अब इसके कंपेयर में देखूंगा, 60 के कंपेयर में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2/3। और 2/3 की मैं जानता हूँ परसेंटेज कितनी होती है, 2/3 की होती है 66 इंटू, ठीक है। ऐसा ऑप्शन होगा, ये रहा। बस आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से करके बढ़ जाएंगे। बाकी आप जैसे सॉल्व करोगे, मुझे भेजोगे प्रॉब्लम्स, मैं सॉल्व करके बताऊंगा वो, है ना। अभी हम जो कर रहे हैं उन्हें समझो। एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले और फिर भी वो 20% अंकों से फेल हो गया, यदि, ठीक है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। ठीक है बेटा, देखो एक, मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं एक लाइन खींचता हूँ सिंपल सी, है ना। और ये मार्क्स, ये जो लाइन है वो 0 से लेके और जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वहां तक जा रही होगी, है ना। ये 0, इसको मिनिमम कह सकता हूँ मैं, या 0, है ना। अभी मैक्सिमम मुझे पता नहीं है तो मैंने वहां नहीं लिखा। एक एक परीक्षार्थी को 40 अंक मिले और वो फिर भी 20% अंकों से फेल है ना, ठीक है। ठीक है, तो मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि 40 अंकों से यहाँ मिले, ठीक है। और वो क्योंकि फेल है तो पासिंग कहीं उससे आगे ही होगा, है ना। यहाँ पे जाके पास होंगे, और वो 20% से फेल है। तो यहाँ देखो कि ये 20% है, ये वाला एरिया, है ना। क्योंकि 40 तो मार्क्स उसके आए हैं। अब सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये टोटल 40% के बराबर है, यहाँ तक पासिंग मार्क्स जो है वो 40% के बराबर है। बेटा 20% अंकों से फेल हो गया, है ना, और 40% पासिंग मार्क्स थे, मतलब उसके 40 और आ जाते तो वो पास हो जाता। बात समझ रहे हो, क्योंकि 20%, आधा आधा मैं करके देखूं, 40 तो उसके आए ही, फिर भी वो 20% से फेल हो गया। टोटल 40% ही तो चाहिए थे, मतलब आधे तो मार्क्स वो ले आया, इतने और ले आता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 20% ही 40 के बराबर है। तो उसने मैक्सिमम मार्क्स पूछे, यानी कि 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 20% जब 40 के बराबर है, 20% जब 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के, ठीक है ना। ये हो जाएगा, 200 है ऑप्शन में, हाँ है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, मान लो 100, मान लो संख्या 100 को 20% घटाया तो 80 मिला, ठीक है ना।
और फिर 15% बढ़ा दिया। अब इसको 15% बढ़ा दूं तो 80 का 15% हो जाए 8 और 4 12 यानी कि 92। ठीक है, तो वह प्राप्त मूल संख्या से 64 कम हो जाता है। हमारे मुताबिक कितना कम हुआ? 8 कम हुआ। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 64। तो मूल संख्या क्या है? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। एक हो गया 64/8 यानी कि 8, तो 100 हो जाएगा 800। ठीक है, 800 होगा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे आसान आसान से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आप करोगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% की कमी आई और इसके कारण एक परिवार ने पहले की तुलना में 12 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी और व्यय में 7% की कमी आई। बढ़ी हुई खपत का पता लगाएं। थोड़ा सा बेटा ट्रिक ही है, पहले मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। हालांकि क्या करते हैं हम, लिखते हैं 100, जितनी कमी या ज़्यादा हुई, कितना कम हुआ है? 25% कम हुआ है, तो कितना अब 75 में मिलेगा उतनी चीज़, है ना। लेकिन वो खर्च करने को तैयार है 93 रुपीज़, है ना। 7% की कमी आई है ना टोटल में। हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 18 और अपॉन में ये वाली चीज़ लिखते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18/75। इसको अगर मैं रेशो को काट लूँ 3 से हो जाएगा 6 और 25, है ना। इसको लिख लिया मैंने 6/25। अब वो ये कह रहा है कि इसमें 12 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, 12 किलोग्राम, है ना। अब बेटा यही डिफरेंस, यही तो आता था, ये जो ऊपर वाली चीज होती थी यही तो डिफरेंस के बराबर आती थी हमारे। तो यहाँ उसने ये कह रहा है कि वो इसी की वैल्यू 12 है, इसी की वजह से तो ये चेंज आ रहा है, ये 12 किलोग्राम के बराबर है। तो बताओ बढ़ी हुई खपत का, इसका मतलब इसकी वैल्यू 50 थी, बढ़ी हुई खपत इन दोनों की मिला दूंगा तो मैं जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 62 kg। बात समझ रहे हो ना। जब हमें कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही होती थी, कीमत कम या बढ़ के मिली तो हम यहाँ लिखते थे। अब हम कितने रुपए खर्च करने को तैयार है ना, उसको हम यहाँ लिखते थे। इन दोनों का डिफरेंस लिखते थे, अपॉन में ये चीज़ लिखते थे। तो ऊपर जो चीज़ होती थी वो अगर घट रही है तो घटी हुई कीमत, बढ़ रही है तो बढ़ी हुई कीमत की तो बराबर होती थी। उसका हमने रेशो निकाला तो मुझे 6/25 मिला। 6/25, 6 जो है वही तो चेंज है, वो 12 किलोग्राम है, तो 25 50 किलोग्राम के बराबर हो गया। अगर मतलब उसने बढ़ी हुई खपत पूछी है तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 62 किलोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि k का 200% k प्लस 2 के 50% के बराबर है तो k का मान, ठीक है, k का 200% यानी कि k का 2 गुना 2k, 50 इंटू k प्लस 2 का 50 इंटू k प्लस 2, ये हो गया। अब इसको मैं करूं तो ये k के बराबर है, यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4k माइनस k माइनस 2, और ये वाला 2k इधर चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको इधर, तो यहाँ बच गया, इसको इधर लाऊंगा ये भी नेगेटिव, तो यहाँ बचेगा k, और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव। ये k की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, बस आसान सा है, बस एक बार उसकी लैंग्वेज पकड़नी थी और सॉल्व कर देना था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। 675, अच्छा ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। 675 का 120%, ठीक है, 675 इंटू 120%, तो मैं लिख लूँ 6/5 प्लस 92 इक्वल टू 1240 का x%, है ना। तो चलो x% यूँ ही लिख लेता हूँ अभी, प्लस 716, बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इस चीज़ को इधर ले आता हूँ, बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ये 1 1 3 और 5, हाँ, तो 135 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 92 आएगा पहले तो, और माइनस 716, ये बराबर है इसी चीज़ के, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है बस। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना? 810। 810 में ये जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 902 में से 716 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना? 186 और ये इक्वल टू है कितना? 1240 का x% के। अगर मुझे यहाँ से बेटा x निकालना है तो मैं इसी को डिवाइड कर लूँ, 124 को मैं जब करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 186 इंटू 100, या तो यही यहीं काट लो, इंटू 10
अपॉन 124। सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये इसका 1.5 टाइम्स है, 10 मल्टीप्लाई करके मुझे 15 मिल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, 15% ऑप्शन में है ना। हाँ, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट। 480 का 75%, 750 का 48% प्लस करके क्या मान होगा। बेटा एक चीज़ याद रखो, x का y% और y का x% हमेशा बराबर होते हैं। मैं तुमसे कहूँ 10 का 20% कितना होगा, 2, और 20 का 10% कितना होगा, 2। तो ये बराबर होंगे हमेशा ही, है ना। x का y% या y का x%, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सेम यहाँ पे तो दोनों में से मैं किसी एक को देख लूँ और बाकी डबल कर दूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 480 का 75% निकालना आसान है। 3/4 कितना हो जाएगा, 360। दूसरे को देखने में थोड़ा सा लग रहा है मुझे कठिन सा, 750 का 48%, लेकिन वो भी यही होगा क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो बराबर होते हैं। तो 360 का मैं डबल कर दूंगा यानी कि 720, वही मेरा आंसर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। 980 का 12% है ना, माइनस 450 x अपॉन 100 इक्वल टू 227 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कि ये कर लेते हैं, ये और ये, क्योंकि ये नीचे से ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँ तो 98 इंटू 12 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 980 और 196 कितना हो जाएगा, 1176। 11 ये माइनस 45x और यहाँ से मिल जाएगा ये 681 है ना। 45x इधर ले जाऊँगा, 11176 माइनस 681 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 319 और 176 कितना हो जाएगा, 495, 495। x की वैल्यू निकालनी हो तो 45 से इसमें कर दूंगा डिवाइड। मुझे दिख रहा है ये 450 और 45 यानी कि 11 बार कट रहा है। ये 11 है ऑप्शन में, हाँ है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। यदि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई के 25% के बराबर है तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। ठीक है, कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा 20x प्लस 20y। ठीक है, ये बराबर है 25x माइनस 25y के। बस इसको सॉल्व करना है हमें। इसको इधर ले आते हैं और उसको y को उधर ले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर लाऊंगा तो 25x माइनस 20x में लिख सकता हूँ 5x। ठीक है, उसको इधर ले गया मैं तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45/9। x अपॉन x और y का मुझे रेशो निकालना है तो कितना मिल जाएगा, 9। अगर y 1 है तो x 9 है। पूछा है y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो y को मुझे 9 गुना करना पड़ेगा तब मैं x के बराबर पहुंचूंगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि y x का 900% है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 7% पर, 1/4 हिस्सा 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो बेटा 1/3 है, 1/4 है। मैं एक काम करता हूँ, इन वैल्यू को देख के मैं पूरी उसकी पूंजी मान लेता हूँ 12। अब क्योंकि मुझे 1/3 का 7%, 1/4 का 8% निकालना है तो मैंने 0 और लगा लिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, उसको 3 पार्ट में तोड़नी थी, 1/3, 1/4 और रिमेनिंग, है ना। इसका मैं 1/3 निकालूंगा, 12 का 1/3 यानी कि 4, ये 400 हो गया। ये 1/4 300 हो गया। जब ये 400 और 300 हो गया तो यहाँ कितना हो गया, 500। अब ये कह रहा है इतना हिस्सा 7% पर, 1/3 हिस्सा 7% पर। इसका मैं 7% निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 28। ये 8% पर, इसका मैं 8% निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24। ठीक है, और बचा हुआ 10% पर, इसका तो 10% आसान है, 50 ही हो गया। ठीक है,
तो ये कह रहा है पर निवेश किया, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये, तो पूंजी बताओ। हमारे मुताबिक हम इसको जोड़ें तो क्या मिलेगा, 50, 28 और 24, ये 102 के बराबर होगा। हमारा 102 क्वेश्चन में 561 के एक्चुअल बराबर दे रखा है, तो हमें तो कितने की, हमें 1200 की वैल्यू निकालनी है। 1200 मान के चले हैं ना इस बार, 100 थोड़ी मान के चलें। तो बस यहाँ पे कर लेंगे 1 है ना, 1 मतलब 1200 की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 गुणा 561 अपॉन में 102, ऐसे ही तो पहुँच जाएगा। बस यहाँ से कर लो, सिंपल सा है। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ 51 से हो गया ना ये 2 टाइम्स, और ये हो गया 51 से 10 11 टाइम्स, इसको ये 6 मुझे मिल जाएगा 6600। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें देखनी होती है, उसी से समझ में आता है। 6600 वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ललिता का मासिक वेतन 40,000 रुपये, वह अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि का 70% शेयरों में निवेश करता है। शेयरों में निवेश की गई राशि बताओ। ठीक है, 40%, 30% और 20% खर्च कर रहा है अलग से, और शेष राशि का 70% है ना। 50% जब खर्च कर दिए तो 50% बचे, 50% का 70% वो शेयर्स में लगा रहा है, तो 50 का 70% कितना हो जाएगा, 35 है ना। तो टोटल का 35% वो शेयर में लगा रहा है। मैं 40,000 का 35% डायरेक्ट ही निकाल दूं, वो कितने के बराबर होगा, 14,000 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 14,000। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर पढ़ते ही हो रहा है तो हमें कॉपी पेंसिल उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। 80 का 60% डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 80 का 60% है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता था 3/5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 70 का 30%। बेटा इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो सुना है आपने बॉड मास रूल, ये प्रायोरिटी सेट होती है। हमें जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी हो इक्वेशन, तो हमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ों को सॉल्व करना होता है। इस बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है ऑफ, OFF। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसको सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये इनका ऑर्डर होता है ना, सुना होगा आपने सब। तो कोई नहीं, हम उस हिसाब से कर लेते हैं। ब्रैकेट तो अब यहाँ कोई है नहीं है ना, पर लेकिन हमें ये अभी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, बाद में चीज़ें सॉल्व होंगे। 80 का 60% में निकालूंगा तो मुझे पता है कितना मिल जाएगा, 48 है ना। 48 डिवाइडेड बाई 16 है ना, और इनटू में है, इसका निकालूंगा 30% तो कितना मिल जाएगा, 70 का 30% हो जाएगा 21। तो पहले अब मुझे, अब बात आ गई ना, ब्रैकेट तो कोई था नहीं, लेकिन डिवाइड वाला चीज़ तो ये पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। ये मुझे मिल जाएगा 48 डिवाइड बाई 16 3, और इंटू 21 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 63। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अलमारी की कीमत 1080 से बढ़कर 1242 हो गई, कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। 1080 से 1242 हो गई, मतलब कितना बढ़ गई, मुझे लग रहा है 162 बढ़ गई है ना, 162 बढ़ गई। हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या निकालना है, 162 1080 का कितना परसेंट है। अब मैं देख रहा हूँ कि 1080 का 10% तो 108 होगा, अब 162 तक जाना है मुझे, जो मुझे दिख रहा है कि 54 और ज़्यादा है, जो कि उसके 5% के बराबर है। बहुत सारी हम ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 15% के बराबर है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। हर चीज़ मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन देख के अपना कभी कभी टाइम बचाना है हर चीज़ के लिए, तो वो हमें करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई, बाकी ये है परसेंटेज वाले क्वेश्चन, मतलब चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। अगर आपकी कुछ समस्याएं होंगी, अब आप वो निकल के आएंगी, उनको मैं एक साथ सेट बना के कुछ क्वेश्चंस को तब उनके सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना, ओके, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।